हाँ जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो बाल विकास यानी CDP बाल विकास आपको नौकरी तक के द्वारा जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत। ये क्लास 4 होगा। कौन सा क्लास होगा? ये क्लास आपको चौथी क्लास होगा, क्लास 4 होगा, जिसमें आपको बाल विकास और इसका मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे नौकरी तक के अंदर में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया CDP बाई नौकरी तक, उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। चलिए चलते हैं आप इसके टॉपिक पे। हम कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप आपके स्क्रीन पे खुद देखिए क्या क्या है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। दीप जलाओगे क्या? दीप जलाओगे? चलिए ठीक है। चूँकि घर में है तो चूँकि दिवाली और छठ के बीच का मौसम है तो उसमें तो दीप जलता ही है, वही बात कर रहे थे। चलिए मैनेज कीजिएगा। बाल विकास के सिद्धांत लगभग 9 सिद्धांत पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बनाइएगा। पहले आप वीडियो देखिए, अभी लिखना नहीं है, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में नोट्स बनाइएगा। ये 9 सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, समान प्रतिमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास वर्तुलाकार होता है, और परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये 9 ये बाल विकास का सिद्धांत है। यहाँ से आपको 3 नंबर बनेगा। कितना नंबर बनेगा? 3 नंबर। इस टॉपिक से आपका 3 मार्क्स। जो पढ़ा दिए उसको आराम मान लिख लीजिए। आपकी गलती होगी, आप नहीं पढ़िएगा, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, चैलेंज है। इससे बढ़िया आपको नहीं पढ़ा पाएगा। हम बेसिक से आपको बढ़ा दिए हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये 9 सिद्धांत है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब आते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? चूँकि समय कम है तो आप फास्ट चलेंगे। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था निरंतरता का सिद्धांत, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है यानी माँ के पेट से, माँ के गर्भ से, और कब्र तक, जब तक कोई इंसान मरता नहीं है तब तक उसका विकास चलता है। कब तक विकास चलता है उसका? तब तक विकास चलता है। यानी विकास कभी रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। निरंतरता का मतलब हो गया, इसका मतलब समझिए क्या होता है। निरंतरता का मतलब समझिए क्या होता है। निरंतरता का मतलब हुआ लगातार, कंटिन्यूअस। देखिए, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद, कभी कम होता है तो कभी तेज होती है। इसको आप याद कर लीजिए। समझ में आ गया? कभी तेज तो कभी मंद होता है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो आप कहेंगे गर्भ यानी माँ के गर्भ से लेके कब्र तक। ऑप्शन में ऐसा दिखे मार दीजिएगा आप। और विकास क्या है तो बोलिएगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर, लगातार। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देगा विकास क्या है, तो 3-4 ऑप्शन देगा। उसमें आपको अगर ये है विकास क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस पर टिक मार दीजिएगा। ये नहीं हो तो कहाँ से कहाँ चलता है, तो गर्भ से, माँ के पेट से लेके कब्र तक, निरंतरता का सिद्धांत। समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। आप चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा तेज़ी में चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। विगत आपको छठ ऐसी बीत जाएगा, बचेगा 1 महीना। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। नोट्स अभी नहीं बनाना है, पहले समझना है। चलिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। एग्जाम्पल में हो गया मानव और हाथी।
मान लीजिए मानव का बच्चा, इंसान का, किसी भी देश में हो, रसिया में हो, चाइना में हो, इंडिया में हो, फिलीपींस में हो, कहीं हो, मानव का बच्चा मानव की तरह ही करेगा और जानवर का बच्चा जानवर की तरह ही हरकत करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब बच्चा पैदा होता है मानव का, तो पहले उसका क्या होगा, शैशव अवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा। यानी विकास क्या है, विकास सिस्टम में चलेगा, प्रक्रिया में चलेगा। और जैसे हाथी हो गया तो किसी भी देश का हाथी हाथी के रूप में ही होगा। यानी मैंने वही लिखा है, प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब समान। अब मानव का बच्चा हाथी की तरह नहीं करेगा। दुनिया में कहीं का भी मानव का बच्चा होगा, सेम मानव ही दिखेगा, 2 हाथ 2 पैर, दो आँख, नाक, मुंह, सब वही दिखेगा। यानी जिस जाति में, मानव जाति में तो मानव की तरह ही, और जानवर की जाति में तो जानवर की तरह दिखेगा। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है, नोट कीजिए। चलिए अब आता है तीसरा पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, जल्दी प्लीज, जल्दी लीजिए। ये यहां से ये पॉइंट से 1 नंबर तो आना है। जैसे बोल रहे हैं वैसा ही कीजिए, 1 मार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। चलिए लाइन भी कट चुका है, इस समय लाइन भी कट जाता है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको हम थोड़ा लाइट को ठीक कर ले जिससे कि आपको सही से दिखे। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, आप लोग खुद समझ गए। चलिए चलिए ठीक है, कोई दिक्कत दिखाई देगा? आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 1 मार्क्स आएगा। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज और तो किसी में कम होती है। जैसे पहले ये बताइए, आप मान लीजिए बचपन में आप में लीजिए। चलिए हम मान लीजिए CDP पढ़ाते हैं, हमसे भी कोई अच्छा पढ़ाने वाले होंगे सर, या उनसे अच्छा हम पढ़ाएंगे, तो दोनों व्यक्ति विशेष का अलग अलग गुण है। आपका अलग समझने का तरीका होगा, कोई विद्यार्थी जल्दी समझ जाते होंगे। तो व्यक्तिगत यानी व्यक्ति विशेष सभी का अलग अलग विकास की गति होता है। कोई जल्दी समझता है तो कोई धीरे धीरे समझेगा। यानी व्यक्तिगत एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग अलग होगा विकास। समझ में आ गया? कैसे, क्यों? जैसे मान लीजिए क्या बोले, हम मान लीजिए पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल दूसरे सर से अलग होगा, तो व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो अलग अलग है। तो वही हुआ व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अलग अलग। समझ में आ गया? उदाहरण के रूप में लिखिए, मैंने लिखा है फ्यू स्टार्ट्स स्पीकिंग एट 1 ईयर एंड अदर्स एट 2 ईयर्स। यानी कुछ बच्चा 1 साल में ही बोलना चालू कर देता है और कुछ बच्चा 2 साल में भी नहीं बोलता है। तो बच्चे का देखिए अलग अलग बच्चे में अलग अलग विकास के लक्षण पाए जाते हैं। अब मान लीजिए वॉक एट 1 ईयर, कुछ बच्चा 1 साल में चलना चालू करता है, अदर्स एट 2 ईयर्स, तो कुछ बच्चा 2 साल में चालू करता है। यानी व्यक्तिगत रूप से सभी का विकास का गुण लक्षण अलग अलग होता है, इतना जान लीजिए। आप ही और हम में से मान लीजिए हम आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो एक क्लास को 3 बार में समझते होंगे। कुछ अभ्यर्थी बोलते तेजी पढ़ाइए, चूँकि वो जल्दी समझ जाते हैं। तो सभी का इंटेलेक्चुअल अलग अलग होता है। तो वही हुआ व्यक्तिगत भिन्नता, इसी को बोलते हैं। भिन्नता मतलब अलग अलग, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति विशेष, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी में चल रहे हैं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए ये यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? यहाँ से भी मैंने क्या बोला, बाल विकास सिद्धांत जो पढ़ा गया, यहाँ से 3 नंबर तो आना तय है। आप किसी भी विषय का दीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ से 3 नंबर आना तय है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, मैंने क्या बोला? पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी कि प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान यानी अनुमान लगाना पहले से, बस वही सिद्धांत है। जैसे किसी बच्चा को देखकर भविष्य बताना। मान लीजिए आपके अगल बगल में कोई बच्चा होगा, बहुत होनहार होगा, बहुत तेज़ होगा, तो आप क्या बोलते हैं? अरे ये बच्चा आगे जाके कुछ करेगा, बहुत कलेक्टर बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। कैसे बोल देते हैं? आप उसका अनुमान लगा लिए, पूर्वानुमान पहले से।
तो यही पूर्वानुमान का सिद्धांत, अनुमान लगाना। वही एग्जाम्पल दिए, बच्चे को देखकर भविष्य बता देते हैं ये बच्चा क्या करेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ये पांचवा, एकीकरण का सिद्धांत क्या है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, ठीक है, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग बाइक चलाते होंगे, या हमारी जो महिला साथी, हमारी सिस्टर जो भी हैं, वो स्कूटी चलाती होंगी, तो देखिएगा आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जब ब्रेक लेते हैं तो पैर भी नीचे रखते हैं, और कभी कभी फ़ोन से भी बात करते होंगे। यानी आप एकीकरण, एकीकृत करना, यानी हाथ पैर का सभी का इस्तेमाल करते हुए, संतुलित करते हुए फिर भी आपका बाइक चल रहा है, यानी आप एकीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपका दिमाग सभी को डील कर रहा है, हाथ को भी कहाँ स्पीड चलाना है, और फ़ोन से भी बात कर रहे हैं, और जहाँ ब्रेक लेना होता है वहाँ पैर भी, यानी क्या, अपने पूरे बॉडी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। उसी प्रकार बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलकर, समझ गए ना, एक साथ मिलकर, यानी सभी का इस्तेमाल एक साथ करना एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस पे आते हैं, सामान्य से विशिष्ट। कभी कभी आपसे पूछेगा विकास कैसे चलता है, तो याद कर लीजिए विकास कैसे चलता है, ये 9 पॉइंट, उसमें से ये पॉइंट है छठा। तो विकास सामान्य, याद कर लीजिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे ही दिखे वहाँ क्लिक मार दीजिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब इसको देखिए क्या बोलता है, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। अब समझिए कैसे, छोटे बच्चे अपनी उंगलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़े को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेते हैं, बाद में उन्हें उंगलियों से लिखना सीखते हैं। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए ये बोतल है, सॉरी ये कॉलिन है मेरे पास, मान लीजिए बोतल है। पहले बच्चा डरता रहता है, उसको नहीं पता होता, तो पहले बोतल को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे, और जब सीख जाता है, जब बड़ा होता है तो ऐसे पकड़ेगा, 2 उंगली से, 2 उंगली का इस्तेमाल करके पकड़ता है। यानी क्या, बच्चा में ठहराव आ जाता है। पहले सामान्य बच्चा था, सामान्य प्रक्रिया था उसमें, क्योंकि वो डरते हुए पकड़ता है, और उसके बाद सामान्य से विशिष्ट, पहले ऐसे पकड़ा कस के, और उसके बाद 2 उंगली से ही पकड़ लेता है, कुछ तो 1 उंगली से, कुछ तो ऐसे उठा लेता है, ऐसे। यानी क्या, उसमें कुछ अलग गुण आ जाना। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का मतलब यही हुआ। जैसे मान लीजिए बच्चा पहले देखिएगा फुटबॉल खिलाइएगा उसको, मान लीजिए तो बॉल, हाँ लाइन आ गया, 1 मिनट, चलिए लाइन भी आ गया है, लाइन कट जाता है तो अब मैनेज करना होता है, ठीक है। चलिए, सामान्य से विशिष्ट का मतलब आप सीधे शब्दों में समझे, जब बच्चे को फुटबॉल देते हैं बच्चा में, तो देखिएगा फुटबॉल ऐसे पकड़ेगा, ऐसे कस के, और जब सीख जाएगा, जब सीख जाता है अच्छा से तो एक हाथ से पकड़ता है। जब बच्चा स्टार्टिंग में राइटिंग लिखता है तो देखिएगा देख देख के लिखेगा धीरे धीरे, और जब आप लोग बड़े हो गए, आप तो बच्चे तो है नहीं, आप तो अब क्या जल्दी जल्दी में लिखते हैं, तब भी आपका राइटिंग बनता है। देखिए हम कितना फास्ट लिखते हैं, फिर भी मेरा राइटिंग बनता होगा, क्यों, अब हम विशिष्ट हो गए हैं। अब बचपन में क्या हम होंगे, सामान्य होंगे। लक्षण क्या था, सामान्य, सीखने की प्रवृत्ति। तो सामान्य से विशिष्ट का मतलब हुआ धीरे धीरे आप विशिष्ट की तरफ चले जाएंगे। समझ में आ गया, सिंपल भाषा में आप यही समझिए। चलिए चलते अगले पे। नौमा, 7वां कहाँ गया, चलिए 7वां पॉइंट छूट गया तो हम बता देते हैं आपको। 7वां था आपका, 7वां पॉइंट आपका था
7वां पॉइंट हट गया है। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या था? विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए 7वां ले लीजिए, आप बता देते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसको कॉपी में लिख लीजिए। विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, किस प्रकार विकास चलता है वो भी बता देते हैं आपको हम। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत किस प्रकार होता है, तो आप लिख लीजिए, इसको हटाइए आप। विकास की दिशा का सिद्धांत में आप बोलिएगा बच्चे का जब भी विकास होगा सिर से लेके पैर की तरफ चलेगा। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, सिर से लेके बच्चे का पहले सिर, उसके बाद पैर बनता है। कहने का मतलब विकास सिर से लेके पैर तक चलता है। आपका जो हेड है ना वो सिर से लेके पैर तक बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप वो भी जान लीजिए। आप इसको बोलते हैं, इसको कभी कभी इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सिर पदाभिमुख। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेफेलोकॉडल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सेफेलो। आप देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। सेफेलोकॉडल। आपसे बोलेगा विकास कैसे चलता है, सिर से पैर की तरफ। आप हमेशा याद कर लीजिए विकास की दिशा क्या होगी, सिर से लेकर पैर तक। कहाँ से कहाँ, सिर से लेकर पैर तक। उसको बोलते हैं सिर पदाभिमुख। इसका एक अलग नाम भी है, उसका अलग से बताएंगे हम। और दूसरी तरफ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दूसरी तरफ ये भी याद कर लीजिए। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम अनुक्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे समीप कहते हैं। समीप दूराभिमुख कहलाता है। आप सिंपल में समझिए, जब सिर से लेके पैर तक विकास जाएगा तो सिर पदाभिमुख, और जब मध्य हम लिखे यहाँ, मध्य मतलब दिल से बाहर की तरफ बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं समीप। समीप मतलब दिल में, समीप और दूराभिमुख यानी दूर जाना। ठीक है, जब मध्य से होकर बाहर की तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं समीप दूराभिमुख। समझ में आ गया। लेकिन वही विकास अगर सिर से लेकर पैर तक जाएगा तो आप बोलेंगे सिर पदाभिमुख। समझ में आ गया। आपसे कोई पूछेगा सिंपल में विकास कैसे चलता है तो आप बोलना किस दिशा में, तो बोलना सिर से, पहले सिर बनेगा उसके बाद पैर की तरफ बढ़ेंगे, यानी सिर पदाभिमुख। अगर इसका उल्टा कभी कभी एग्जाम में दे दे कि अगर विकास मध्य से लेकर होकर बाहर की तरफ होता है तो क्या कहेंगे, तब उसको कहेंगे समीप दूराभिमुख। क्या बोलेंगे, समीप दूराभिमुख। विकास क्या है, इसको नोट कर लीजिए। विकास क्या है, कोई पूछेगा विकास क्या है तो बोलिएगा विकास क्रमिक है। विकास क्या है, क्रमिक है, यानी विकास सीक्वेंस में चलता है। कैसे, जैसे सीढ़ी पे चलते होंगे, एक सीढ़ी दो सीढ़ी, यानी पहले बच्चा का शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था पढ़ाए थे ना, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर आता है आपको प्रौढ़ावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था लास्ट स्टेज, यानी क्रमिक में चलता है, सीक्वेंस में। तो विकास क्या है, क्रमिक है। समझ में आ गया। चलिए ये लीजिए, विकास क्या है, कोई आपसे पूछेगा कि विकास क्या रेखीय है। रेखीय मतलब लाइन सीधा चलेगा तो आप बोलेंगे नहीं। विकास क्या है, वर्तुलाकार। क्या है, वर्तुलाकार। विकास क्या है, क्रमिक है, सीक्वेंस में चलेगा। साथ में वर्तुलाकार भी है, ये सब याद कर लीजिए। वर्तुलाकार मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे समझ गया ना, स्प्रिंग की तरह। इसी को बोलते हैं विकास क्या है, वर्तुलाकार, स्पाइरल है। विकास क्रमिक में चलता है, सिर से लेकर पैर तक चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना 9 पॉइंट बताए हैं बाल विकास का सिद्धांत, उसको याद कर लीजिए। विकास का मतलब ही वो 9 पॉइंट। समझ में आ गया। चलिए ये लीजिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है। परस्पर संबंध का सिद्धांत 9वां पॉइंट। विकास क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। पढ़िए, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। मैंने आपको बताया था ना, विकास के 4 चरण हैं। कौन कौन,
क्या बताए थे? PSEC। पी का मतलब क्या बताए थे? फिजिकल। एस का मतलब सोशल, ई का मतलब इमोशनल और सी का मतलब कॉग्निटिव, यानी शारीरिक बोलते हैं फिजिकल को, इसको सामाजिक, इसको इमोशनल को क्या बोलते हैं? इमोशनल को बोलते हैं संवेगात्मक। और कॉग्निटिव का मतलब हुआ मानसिक कहिए, या इसी का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक। समझ में आ गया? तो विकास आपस में सभी संबंध है। कौन कौन? तो PSEC, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, यानी जिसको बोलते हैं शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक का ही दूसरा नाम मानसिक है। यानी विकास इन चारों पर डिपेंडेंट है। अगर एक का भी कम हुआ तो दूसरा कम ही हो जाएगा। बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक भी कम हो जाएगा, और मानसिक कम होगा तो संवेगात्मक कम हो जाएगा। तो वही लिखा गया, विकास के सभी आयाम कौन कौन? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका मन स्वस्थ रहेगा, तो आप अगर अस्वस्थ है तो मन भी अस्वस्थ हो जाएगा। डिपेंडेंट है कि नहीं? तो वही मैंने बात लिखा है। अगर एक का भी कम हुआ, आप अगर फिजिकल कमज़ोर हो जाएंगे तो दिमागी कहाँ से होगा? जब खाने नहीं खाएंगे तो फिजिकल कहाँ मजबूत होंगे? जब खाना नहीं खाएं तो आप फिजिकल नहीं हुए। यानी एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ये 4 चरण विकास के कितने चरण हैं? 4। PSEC, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। ठीक है, चलिए अब मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ये क्वेश्चन लगभग 3 बार पूछा है। आप खुद बनाइए, आप खुद बनाएंगे, छाटिए। मैंने क्या बोला? विकास का कितना चरण है? 4। आप देखिए, इसमें भी शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है और सामाजिक है। यही मैंने बताया, विकास को विभाजित किया गया 4 चरणों में। बिल्कुल सही। आगे देखिए, संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक है, आध्यात्मिक की तो बात की नहीं मैंने, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तो मैंने बात ही नहीं किया। विकास के तो 4 चरण हैं, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो ये मनोवैज्ञानिक की बात कहाँ से हो गया? तो ये भी ऑप्शन गलत। इनमें से कोई नहीं है गलत और ये सही। क्यों? देखिए, विकास के 4 चरण है कौन कौन? देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो विभाजित मतलब बांटा गया। विभाजित मतलब बांटा गया। 4 चरण कौन कौन है? ये, और जो मैंने बताने का प्रयास किया है। और एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं, कहीं कहीं मानसिक रहेगा, फिर से लिख देते हैं, मानसिक का ही दूसरा नाम है संज्ञानात्मक। याद कर लीजिएगा। मानसिक या संज्ञानात्मक दोनों एक ही नाम है। समझ में आ गया? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। चलिए इसको बनाइए, आप खुद बनाएंगे, आप बना भी चुके होंगे। एग्जाम में बस आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट ही मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। गलती कीजिएगा, नेगेटिव नहीं कटेगा। सीमा नाम की कोई लड़की है, हमारी बहन इसमें से कोई। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, यानी तेज होगी। जबकि उमा भी कोई लड़की का नाम है। उमा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यानी दिमागी थोड़ा कम होगी। तो यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। मैंने क्या बताया? व्यक्ति विशेष, सभी व्यक्ति का विकास का जो लक्षण होता है वो अलग अलग होता है। किसी का तेज तो किसी का मंद। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है उसमें, अलग अलग। तो भिन्नता तो क्या होगा? निरंतरता तो होगा नहीं, सामान्य से विशिष्ट ये तो होगा ही नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग है, चूँकि सीमा का अलग है, उमा का अलग है विकास। तो ऑप्शन नंबर 3 और डी तो होगा ही नहीं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और चलिए, मुझे उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो, चूँकि मैंने थोड़ा तेज़ी में लिया है, रीज़न ये है, आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा,
वीडियो क्वालिटी बढ़ा के आपको चैलेंज है, पहले वीडियो देखना है, पूरा वीडियो 24 मिनट, उसके बाद सेकंड में फिर देखना और नोट्स बनाना है, आपको याद हो जाएगा। और तीसरा काम क्या करना, जब भी सोने जाते हैं कान में ईयरफोन लगाना, वीडियो चालू करना। अगर आप खाना भी बनाते रहते हैं या मार्केट में निकले हुए हैं तो बाल विकास का वीडियो चालू कर दीजिए, कान में लगाइए, आपको याद होता रहेगा। जब आप समझ जाते हैं तो याद करने में दिक्कत नहीं, खुद याद हो जाता है, इसीलिए रटना नहीं है। बाल विकास में कभी आपको रटने पर जोर नहीं दिया जाता है और हम भी आपको जोर नहीं देंगे रटने के लिए, समझ गए। तो तमाम और जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स, हमारे भाई और ख़ासकर माताएं बहनें जो हाउस वाइफ है, वो जब भी खाना बनाती है, जब भी खाना बनाए तो आप अपना मोबाइल खासकर CDP खोल के बैठ जाइए, मतलब सामने रख दीजिए, खाना भी बन रहा है और आपके दिमाग में भी जाएगा। और अपने बच्चे पे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि हमारा बच्चे का उम्र कितना है, वो कौन सी अवस्था में है। तो सारी क्लास देखिए, क्लास 4 था, क्लास 4 आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता दें, चूँकि क्वेश्चन देखिए कुछ अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब खोलने के बाद ऊपर जाइएगा नौकरी तक, देखिए ऊपर में सर्च में कहाँ लिखना है, ऊपर में सर्च में, यहाँ सर्च में लिखिएगा नौकरी तक, NAUKARI स्पेस TAK सर्च कीजिएगा, नौकरी तक खुलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा वीडियो लगता है बेल आइकन बगल में है, बेल आइकन को भी दबा कर लीजिएगा, ऑल आएगा, उसके बाद चैनल नौकरी तक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, महिला साथी के लिए बता रहा है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। जैसे ही खोलिएगा तो ऊपर में होम वीडियो प्लेलिस्ट, तो वीडियो में क्या होता है, जो भी वीडियो डालते रहेगा डेली का वीडियो, ठीक है। लेकिन प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, देखिए यहाँ देखिए CDP बाय नौकरी तक सभी क्लास डाल दिए हुए हैं, एक क्लास 1, क्लास 2 और लेटेस्ट जॉब, मैथ पेपर 1 का भी डाले हुए हैं, और सीटेट की तैयारी कैसे करें घर बैठ के सब हम बताए हुए हैं। लेकिन आप कॉल करते हैं, वो भी आप अपने आप में कंफ्यूज, तो कॉल हम नहीं उठा पाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। रीज़न होता है बहुत काम होता है, कोचिंग होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी विभाग का अपना बना हुआ है, आप पढ़िए वहाँ से। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।